हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करियर इंस्टीट्यूट में। मैं आपका साथी शनि कुमार गुप्ता। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे विभाज्यता के नियम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमारा 2-3 क्लास बंद रहा। तो चलिए आज जानते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम क्या होता है, इसे कैसे, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो चलिए आज देखा जाए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे हिंदी में विभाज्यता का नियम कहा जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विभाज्यता का नियम, जैसे कि आप लोग क्लास 6 से ही पढ़े होंगे कि विभाज्यता का नियम उसे कहते हैं जो संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, शेषफल ना बचे, विभाज्यता का नियम। लेकिन आज मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं, जिसे आप एक कंपटीशन के क्षेत्र में आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में तो पढ़े होंगे कि 2 के विभाज्यता का नियम उसे कहते हैं जिसके अंत में 2 आ जाए या 0 आ जाए या 2 का गुना जा जाए, मतलब कि जिससे 2 से पूरी संख्या कट जाए उसे 2 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। जिस 4 से पूरी संख्या 4 वाले कट जाए उसे 4 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। लेकिन चलिए शॉर्ट तरीके से हम लोग सीखते हैं कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो आज सभी के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जहाँ तक भी हो आप लोगों को समझाने में सक्षम ही रहूँगा। लेकिन अगर कोई परेशानी आते हो मेरे साथियों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपने यहाँ पर समझा नहीं पाया या यहाँ पर कुछ गलत तरीके से बताए हैं, तो मैं भी और कुछ बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर सकता हूँ, शायद आपकी मदद से। तो चलिए आज सीखते हैं विभाज्यता के नियम। हेडिंग दे दीजिएगा मेरे साथियों, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 के विभाज्यता का नियम उसे कहते हैं जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे 2 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। सबसे पहले चलिए कुछ लिख लीजिए, क्योंकि परिभाषा भी जरूरी होता है। थोड़ा सा अगर आप भूल गए हो कभी, ऐसे तो मैं आशा करता हूं कि जब मैं जो भी बताऊंगा आप जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए ताकि आप अपने छोटे भाइयों को भी बता सके परिभाषा के माध्यम से। सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 2 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके अंत में 2 हो या 0 हो या 2 का गुणज हो, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए, अथवा जिसके अंत में 2 हो, 0 हो या 2 का गुणज हो, वो 2 की विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा। 2 की विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2 अथवा 2 के गुणज
दो का गुणज, दो का गुणज का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि 2 से गुना करने पर लगातार 2 के ही अंतर आए उसे 2 के गुणज कहते हैं। जिसके अंत में 0, 2 अथवा 2 के गुणज हो तो वह संख्या दो से पूरी तरह विभक्त हो जाता है। इसे ही 2 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। चलिए आप परिभाषा एक लिख लीजिए, बाकी तो सब इसी पे बैठ जाएगा। मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा जो कि परिभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे साथियों। चलिए आप इसे लिखिए। चलिए ठीक है, आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और क्वेश्चन बताने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये परिभाषा तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। ये सिर्फ एक हौसला होता है कि भाई परिभाषा भी जानना ज़रूरी है, तो चलिए जान ही लिए। बस इसी तरह से सब का परिभाषा होता है। मैं सबकी परिभाषा को बता दूंगा, लिखवाने में तो संभव है नहीं मेरे भाई, इसलिए बता दूंगा और आप अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। तो मैं अभी आपको बताया था कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है? ऑप्शन नंबर आपका ये रहा, बी में आपका ये रहा, सी में आपका ये रहा, डी में आपका ये रहा। आपको मैं अभी जस्ट बताया था कि 2 की विभाज्यता का नियम वही फॉलो करेगा जिसके अंत में 2 हो या 0 हो या 2 का गुणज हो। अंत में, ऐसा नहीं कि बीच से या शुरू से आपको देखना है, अंत में। तो अंत में देखिए इसमें 2 या 0 या 2 का गुणज कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में स्टार्ट करिए। तो इसके अंत में ना तो 2 है, ना ही 0 है और ना ही 2 का गुणज है। 2 का गुणज मतलब मैं आपको बताया ही था कि 2, 4, 6, 8, मतलब 2 के अंतर रहे जिसमें उसे 2 का गुणज कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए में देख ही रहे हैं, ना तो 2 है, ना 0 है, ना 2 का गुणज है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी देखिए, अंत में ना तो 2 है, ना 0 है, ना 2 का गुणज है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी का अंत में भी देखिए, ना तो 2 है, ना 0 है, ना 2 का गुणज है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत होगा। चलिए डी में देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 भी है, इसका मतलब हमारा आंसर डी होगा। चलिए एक तो आपने देख लिया, मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से
पूर्णता विभक्त है। देखिए दूसरा ऑप्शन आपको भी दे रहे हैं। साथियों मैं आपको जैसे कि बताया ही था कि 2 से पूर्णता विभक्त वही हो सकता है जिसके अंत में 0, 2 या 2 का गुणज। तो आप ऑप्शन ए में देखिए, तो जिसके अंत में बोले थे तो अंत वाला अंक को देखिए, तो अंत में इसका 0 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बी के अंत में देखिए ना तो 0 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 2 का गुणज है, तो ये नहीं होगा। इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 2 का गुणज है, तो ये भी नहीं होगा। अतः हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसके अंत में 0 है। 0 रहे या 2 रहे, ये 2 के गुणज रहे तो वो 2 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा, और हमारा आंसर वही होगा जो 2 के नियम को फॉलो करता हो, तो उसे 2 के विभाज्यता का नियम कहेंगे। चलिए मैं इसे तो बता दिया, अब आपको बताता हूँ कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो साथियों 2 का और 5 का विभाज्यता का नियम सेम ही होता है, बस 2 में एक 2 होता है, लेकिन 5 में 5 का गुणज हो जाए और उसका भी अंत में 0 हो, और अंत में 5 हो या 5 का गुणज हो या 0 हो, तो वो 5 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे चलिए इसको भी मिटा देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं। पाँच के विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम मेरे साथियों, बस जस्ट जैसे कि आपने देखा कि 2 के विभाज्यता का नियम में जिसके अंत में 2 रहे या 0 रहे अथवा 2 का गुणज, तो ये 2 के विभाज्यता का नियम कहलाता था। लेकिन 5 के विभाज्यता के नियम में बस आपको वहाँ पे 2 था तो 2 मानना पड़ता था, लेकिन यहाँ 5 है तो इसके जगह पर आप जिसके अंत में 5 रहे या 0 रहे अथवा 5 है तो वास्तविक है कि 5 का गुणज ही रहेगा, तो 5 से कटेगा, तो अथवा 5 का गुणज। दिख रहा है ना मेरे भाइयों। 2 के विभाज्यता का नियम क्या था? जिसके अंत में 2 रहे, 0 रहे अथवा 2 का गुणज रहे। लेकिन 5 के विभाज्यता का नियम जस्ट वही है, बस संख्या यहाँ 5 है तो आपको भी 5 को ही चलना पड़ेगा। तो 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो या अथवा 0 हो या 5 का गुणज हो, उसे 5 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। पाँच की विभाज्यता का नियम जिसके अंत में 5 हो, 0 हो या 5 का गुणज हो, उसे 5 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। इसे आप लिख लीजिए और मैं आपको क्वेश्चन से भी बता देता हूं मेरे साथियों। पहले आप इसे लिख लीजिए।
चलिए आप लोग लिख ही लिए होंगे, मैं अब इसे मिटा करके कुछ क्वेश्चन को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हॉल में परिभाषा तो नहीं आते, जब भी आएंगे तो क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का क्षेत्र है। तो कंपटीशन का क्षेत्र में क्वेश्चन ही दिया जाता है। ये 6, 7, 8 और 9, 10 तो है नहीं जो कि आपको परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है? ऑप्शन नंबर आप एक देख लीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है? तो मैंने आपको बताया था साथियों कि जब भी 5 की विभाज्यता का नियम आपसे पूछा जाए और इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, तो मैं अभी आपको जस्ट बताया था कि जिसके अंत में, कहाँ पे, तो अंत में, अंत का मतलब ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, जिसके अंत में, अंत का मतलब ये हो गया, जिसके अंत में क्या हो, तो 5 हो, 0 हो अथवा 5 का गुणज हो। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिसके अंत में 5 हो, 0 हो अथवा 5 का गुणज हो। तो आप सबसे पहले एक ऑप्शन देखिए, तो इसके अंत में ना 5 है, ना 0 है, ना 5 का गुणज है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 5 के विभाज्यता का नियम को फॉलो नहीं करता है, तो नहीं होगा। और बी में देखिए, इसके अंत में भी ना तो 5 है, ना 0 है, ना 5 का गुणज है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखा जाए तो इसके अंत में भी ना तो 5 है, ना 0 है, ना 5 का गुणज है, तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हुआ। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग साफ से देख पा रहे होंगे कि इसका अंत में 5 है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि जिसके भी अंत में 5 हो या 0 हो या 5 का गुणज हो, वो 5 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा, इसलिए हमारा आंसर ये डी ऑप्शन सही हुआ। बाकी ये तीनों हमारा गलत हो गया, क्योंकि ना तो इसके अंत में 5 है, ना 0 है, ना 5 का गुणज है, सिर्फ हमारा इसके अंत में 5 दिख रहा है। जब 5 है तो 5 का गुणज भी यही होगा और यही हमारा आंसर भी फॉलो करेगा। चलिए, ये तो हो गया। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं भी हमारे समझाने की कोशिश से नाकाम रही तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं भी एक छात्र ही हूँ, कोई टीचर तो नहीं। चलिए एक दूसरा देखा जाए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे
5 की विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, इसमें से कौन सा हमारा 5 से पूर्णता विभक्त है। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिसके अंत में 5 हो, 0 हो अथवा 5 का गुणज हो। तो चलिए ऑप्शन से देखा जाए कि किसके किसके अंत में 5 है, या 0 है, या 5 का गुणज है। तो हमारा ऑप्शन ए को देखा जाए तो इसके अंत में 0 है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन चलिए भी हमारा अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहले, तब ना हम देख लिए। अगर हमारा डी में रहता तो सबको चेक करना पड़ता। लेकिन चलिए देख लें। मैं तो आशा करता हूँ कि बताने के बाद आपको सबको ऑप्शन नहीं देखना पड़े, एक बार में ही आप लोग दिख जाएंगे। इसके अंत में देखिए ना तो 0 है, ना 5 है, ना 5 का गुणज है। तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना 0 है ना 0। हाँ 0 आगे है, ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसके अंत में हो, आगे से कोई काम नहीं है, जिसके अंत में हो। तो अंत में यहाँ पे 2 है, क्या ये 2 5 से 5 का गुणज है? नहीं। 0 है? नहीं। 5 है? तो नहीं। तो फिर ये 5 के नियम को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे अंत में देखिए 4 है, अंत में 4 है। ऐसा नहीं कि आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि सटा हुआ है तो ये भी 5 हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अंत में का मतलब जो सबसे अंतिम अंक हो, मतलब इकाई अंक हो। तो इकाई अंक में देखिए यहाँ पे 4 है, ना तो 0 है, ना 5 है, ना 5 का गुणज है। तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अतः हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि इसके अंत में 0 है। ये 5 की विभाज्यता का नियम को फॉलो कर रहा है। साथियों, आपने तो 2 और 5 का सीख लिया, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ 3, 9 और 9 के विभाज्यता का नियम, फिर 7 के विभाज्यता का नियम, फिर 11 के विभाज्यता का नियम को एक एक करके मैं आपको सब बता दूंगा, ताकि हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े विभाज्यता के नियम को खास करके। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ क्लियर ही कर देता हूँ। दो और 5 का तो आपने सीख लिया, अब चलिए 3 और 9 का सीखते हैं। तीन के विभाज्यता का नियम ये क्या कहता है? तो मेरे भाइयों, 3 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि मैं जितना भी दिखता हूँ मुझे जोड़ दो और मेरे ही अंकों से मुझे काट दो। मतलब कहना ये चाहता है 3 के विभाज्यता का नियम कि मैं जो भी अंक दिखता हूँ मुझे जोड़ दो और मुझे मेरे ही अंकों से काट दो। अगर शेषफल ना बचे तो मैं ही 3 के विभाज्यता का नियम हूँ। मतलब कि आपको परिभाषा में बता देना चाहता हूँ, 3 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल को 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे ही 3 के विभाज्यता का नियम कहते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको क्या बताया कि 3 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि मैं जो भी दिखता हूँ मुझे जोड़ दो और मेरे अंकों से ही हमें पूर्णतः काट दो। अगर मैं पूरी तरह से कट रहा हूँ, मतलब कि शेषफल 0 आ रहा हूँ, तो मैं ही 3 के विभाज्यता का नियम हूँ। चलिए आप ये पहले उतार लीजिए, फिर अब मैं आपको कुछ ऑप्शन के जरिए बता देता हूँ। गर्मी बहुत काफ़ी है मेरे भाइयों, लेकिन मेरा हौसला हारा नहीं है, इसलिए गर्मी कितना भी लगे मैं आप लोगों को पूर्णतः बताकर ही आज जाऊंगा।
क्योंकि 2-4 दिन हमारा क्लास बंद था। मैंने वादा किया था कि विभाज्यता के नियम को पूरी तरह बताऊंगा, लेकिन क्लास बंद रहने के कारण नहीं बता पाया। चलिए मेरे साथियों, अब मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसे कॉपी कर लिए होंगे। अब मिटाकर आपको कुछ ऑप्शन के जरिए बताना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहता है 3 के विभाज्यता का नियम। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ दे, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, और आपके आगे 4 ऑप्शन दे दिया जाए। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि मैं जो भी अंक हो उसे जोड़ दो और मुझसे ही मतलब 3 से ही पूरी तरह से काट दो। अगर शेषफल 0 आए तो मैं ही 3 की विभाज्यता का नियम हूँ। तो चलिए देखते हैं पूरी तरह से जोड़ करके ये कट रहा है कि नहीं। देखिए 3 3 6 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, लेकिन ये 5 3 से कटेगा नहीं। अगर ये छोड़ आता तो फिर 3 दूनी 6 यानी 6 से ये भी 3 से कट जाता। तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। या तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, जैसे 6 3 9 9 3 12 12 9 21 21 5 26 26 3 से कटता है नहीं। 24 रहता तो कट जाता, 21 रहता तो कट जाता, 27 रहता तो कट जाता, लेकिन ये नहीं होगा। अब देखिए मैं साथियों बता देता हूँ कि आपको जोड़ने से अच्छा है कि जब 3 दिख ही रहा है तो इसे मैं काट ही क्यों ना दूँ, क्यों मैं परेशान हूँ। अगर लंबा दे दिया जाए तो आप एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो जाएंगे। इसलिए जब 3 दिख रहा है या 3 का गुणज दिख रहा है तो उसे आप काट दे, बच गया अंत में 5। तो 5 से 3 से काटिएगा तो कभी कटेगा, लेकिन शेषफल 2 आएगा। 2 आएगा तो वो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है कि जिसके अंत में 0 आ जाए, जिसके अंत में 0 आ जाती, इसके अंत में 5 है, 3 से भगा दीजिएगा तो शेषफल हमारा यहाँ रिमाइंडर 2 रह जाएगा, जो कि संभव नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन सी को देखा जाए तो 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 हो गया। तो ये भी देखिए 3 से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे जब 1 दीजिएगा तो 5 1 6 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सी हुआ, क्योंकि देखिए डी को भी देख लेते हैं। तो 7 3 10, 3 तो काट दे दीजिए, 3 जब दिख रहा है तो 7 5 12 12 5 17 17, जो कि 3 से संभव नहीं है, क्योंकि अगर 15 रहता तो हो जाता, 18 रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ 17 है तो यहाँ पे हमारा शेषफल 2 यानी रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो 3 का विभाज्यता का नियम ना तो हमारा ए ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ना बी फॉलो कर रहा है, ना डी। सिर्फ हमारा 3 के विभाज्यता का नियम का फॉलो सी कर रहा है, क्योंकि 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 4 में भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, और 5 है 1 6 हो गया, यानी कि हमारा पूर्णतः यही कट रहा है और 0 शेषफल बच रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। अतः 3 के विभाज्यता का नियम वही होगा जो 3 से पूर्णतः विभक्त होने के बाद शेषफल 0 बच जाए। पूरी संख्या को देखना है, ऐसा नहीं कि अंत वाले को देखना है। ये 2 और 5 का विभाज्यता का नियम नहीं है, ये 3 का विभाज्यता का नियम है। इसमें पूरी संख्या को चेक करना पड़ेगा आपको भाई। चलिए एक ऑप्शन में आपको और बताता हूँ।
मैं आपको 2 और 5 के विभाज्यता का नियम में सिर्फ आपको बताया था कि जिसके अंत में 2 या 5 रहे या 2 5 का गुणज रहे या 0 रहे, लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम ऐसा नहीं कहता है। 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि ये सब को जोड़ो। तो देखिए 5 5 10 2 12, मतलब ये 3 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा। 12 में आप भागा 3 से दीजिए तो 4 बार में कट करके रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच जाएगा। चलिए एक ऑप्शन मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि परेशानी आपको समझने में ना हो मेरे भाइयों। देखिए ऑप्शन ए, मैं आपको देता हूँ कुछ ऑप्शन, फिर आपको देखिएगा। ऑप्शन बी देखिए, बी लिखते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि मुझे पूरी तरह से जोड़ दो, मतलब पूरी संख्या को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो योगफल आए उसमें पूरी तरह से हमसे ही मतलब 3 से ही भाग दो और शेषफल 0 आए, तब वो 3 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20। अब 20 में आप 3 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल 2 बचेगा ना जी, क्योंकि 18 रहता तभी 3 से ये पूरी कटता, लेकिन यहाँ पे 20 है तो छोटी 18 होता है, लेकिन 20 3 में आता है कभी भी नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप इतना जोड़ने से अच्छा है कि जहाँ पे पहले 3 लिखो उसे काट ही दीजिए। तो देखिए 3 कट रहा है, फिर 3 में 6 भी आता है, 6 भी कट रहा है, फिर देखिए 5 और 4 9, मतलब 3 से 9 भी कट रहा है, तो ये भी काट दीजिए और बच गया हमारा शेषफल 2। वहाँ भी भागा देने के बाद 2 ही आया था ना शेषफल, और यहाँ भी देखिए 2 आया। इसका मतलब हमें जोड़ने का परेशानी भी नहीं होगा और हमारा आंसर भी सही तरीके से आसानी से आ सकता है। इसमें देखिए देखा जाए ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ भी देखिए 3 भी कट रहा है, 3 से 6 भी कटता है, 3 से 3 खुद कटता है, 3 से 6 कटता है, 3 से 5 कटता है, लेकिन यहाँ पे शेषफल हमारा 2 बच जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इसके काटने के बाद योगफल शेषफल 0 आता तो ही ऑप्शन ये सही होता, लेकिन यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है जो कि संभव नहीं है, अतः यह 3 के विभाज्यता का नियम नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी को देखा जाए तो 3 से 3 खर खुद को कट जाता है, 306 2 बार में कट जाता है, फिर 5 और 4 9, 3 से 9 भी कट जाएगा, फिर 6 भी कट जाएगा, फिर 3 भी कट जाएगा, लेकिन 5 काटने के बाद हमारा रिमाइंडर शेषफल 2 बचेगा, जो कि संभव नहीं है, अतः ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये देखा जाए तो 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9, ये भी 3 से कटता है और 9, मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए 3 के विभाज्यता का नियम मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे भाइयों बहुत आसानी तरीके से सीख गए होंगे। अब मैं आपको 9 के विभाज्यता का नियम को बताता हूँ कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। ये 3 का विभाज्यता का नियम तो हो गया। अब 9 के विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। जस्ट आप जैसे 3 के विभाज्यता का नियम सीखे बस वैसे ही 9 के विभाज्यता का नियम भी कहता है। 9 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जितनी भी संख्या है, मतलब देखिए जैसे कि जितनी भी संख्या है उसे जोड़ दो। जस्ट सेम मानिए तो ये 3 के भी विभाज्यता का नियम है, लेकिन इसमें 9 है तो 9 से काटना पड़ेगा, आपको 9 से भाग देना पड़ेगा और शेषफल 0 लाना पड़ेगा। जैसे आप 3 था तो 3 से भाग दे करके शेषफल 0 लाते थे, लेकिन ये 9 के विभाज्यता का नियम है तो 9 से आपको भागफल दे के बाद शेषफल 0 लाना है।
तो इसका भी नियम ये कहता है कि मैं जितनी भी संख्या हो उसे जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो शेषफल आए वो 0 आए तो मैं 9 की विभाज्यता का नियम कहलाऊंगा। अगर 0 ना आ रहा है तो मैं 9 की विभाज्यता का नियम नहीं कहलाऊंगा। मतलब कि 9 का विभाज्यता का नियम यही है कि जोड़ने के बाद शेषफल 9 से जोड़ पूरी संख्या को जोड़ने के बाद इसे जब काटते हैं तो शेषफल 0 आना चाहिए। देखिए इसे देखते हैं, जैसे 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खुद 9 से ही कट रहा है, 9 खुद 9 से कटता है, 9 खुद 9 से कटता है, 6 और 3 9 ये भी 9 से कटता है, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आया। अतः ये मतलब कि सही होगा। जैसे कि आपको मैं कुछ ऑप्शन के जरिए, पहले चलिए मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, ऑप्शन तो बताऊंगा ही। गर्मी काफ़ी है मेरे भाई, क्या करें, लेकिन बतलाना भी तो है क्योंकि मैं आपको वादा किया था कि बतलाऊंगा। 9 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम वही कहता है कि वैसी संख्या जिसका योगफल 9 से क्या हो जाए तो पूर्णतः विभक्त मतलब कट जाए। उसे ही 9 के विभाज्यता का नियम कहेंगे। चलिए आप इसे पहले उतार लीजिए मेरे साथियों, मैं फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को एक बार हमारे वीडियो देखने के बाद कहीं विभाज्यता के नियम को पढ़ना ना पड़े, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो आपको कहीं पे विभाज्यता का नियम को पढ़ना ना पड़ेगा, मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथियों, 9 की विभाज्यता का नियम का थ्योरी तो आप लोगों ने लिख ही लिया। चलिए अब क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है? क्या है? विभक्त है। मतलब ये पूछ रहा है, ऑप्शन अभी देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ऑप्शन जो दिया है, मतलब नीचे जो दिया हुआ है, निम्न में का मतलब होता है जो नीचे दिया हो, तो जो नीचे दिया हो उसमें से कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो मैं आपको बताया ही था कि 9 से पूर्णतः विभक्त का 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि पूरी संख्या को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उसमें 9 से आप भाग देते हैं और शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर। यदि आपका
जीरो आता है तो वही 9 के विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप योगफल का मतलब आप पूरी संख्या को जोड़ने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं जोड़ के काटते ही क्यों ना चला जाऊं, क्योंकि लास्ट में भी हमको 9 ही देखना है तो शुरू से 9 ही को देखते चले। जैसे 5 और 4 9 से खुद कट रहा है, फिर देखिए 5 और 4 ने खुद कट रहा है, 6 और 3 9 खुद कट रहा है। लेकिन यहाँ पे अंत में क्या बच रहा है 5, मतलब रिमाइंडर यहाँ शेषफल कुछ बच रहा है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन को देखा जाए। योगफल का मतलब जोड़ करके, लेकिन जब हमें 9 दिख जाए कहीं भी एक एक करके जोड़ने के बाद तो वहीं पे हम लोग को ख़त्म कर देंगे ताकि बाद में पूरी संख्या को जोड़ना ना पड़े। अगर आपका इच्छा है कि नहीं हमें पूरी तरह जोड़कर बताइए तो चलिए वो भी बता देते हैं। जैसे देखिए 5 3 8 1 9 9 3 12 3 15 2 17 1 18। 18 में आप 9 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये 2 बार में पूर्णतः कट गया। लेकिन आप ऐसे करके भी शेषफल 0 आया, लेकिन आप ऐसे भी चेक करिएगा तो एक बार में हो जाएगा, पूरा जोड़ने का काम भी नहीं रहेगा। जैसे 5 3 8 1 9 खत्म, 3 3 6 2 8 1 9 खत्म, अतः शेषफल हमारा 0 आया, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी होगा। लेकिन चलिए सब ऑप्शन को एक बार देख लिया जाए ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो। जैसे देखिए इसको आप जोड़िएगा भी तो वही होगा और यहाँ से ख़त्म भी करते जाइएगा तो वही होगा। जैसे 5 4 9 3 12 3 15 3 18 6 24 2 26। 26 में 9 से आप भागा दीजिएगा तो ये पूरी नहीं कटेगा, शेषफल हमारा बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 27 रहता तो हमारा 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 अगर आप पूरी ले ली है तो -1 भी हो जाएगा। लेकिन आप 9 में 1 घटाइए तो 8, मतलब यहाँ पे शेषफल हमारा 8 बच जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो भी मैंने आपको माइनस में बताया, ये भी बहुत अच्छी तरीका है भाग देने का। देखिए यहाँ पर विशेष फल हमारा 8 बच रहा है और यहाँ भी देखिए 5 और 4 9 खत्म, 3 3 6 3 9 खत्म, लेकिन 6 और 2 8 बच रहा है ना, मतलब कि ये हमारा नहीं होगा क्योंकि शेषफल 0 आना चाहिए। चलिए अब ऑप्शन डी को देखा जाए तो 5 5 10, मतलब यहाँ 1 बच गया 9 से काटने के बाद, फिर 9 से ख़त्म 9 ख़त्म, 6 1 7 और 1 8, यहाँ भी शेषफल 8 बच गया, मतलब कि हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन केवल बी होगा क्योंकि ये पूरी कट रहा है। 5 3 8 1 9, 3 3 6 2 8 1 9, अतः हमारा ऑप्शन बी होगा। मतलब आप लोग 9 की विभाज्यता का नियम भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मेरे भाइयों। अब मैं आपको बताऊंगा 7 11 और जितने भी विभाज्यता के नियम एक क्वेश्चन में, जैसे कि आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाए ऑप्शन और उसमें 2 और 5 दोनों का पूछ दिए तो आप क्या करिएगा। तो मैं सभी वीडियो को बताऊंगा, मैं सभी की विभाज्यता का नियम को एक एक करके बताऊंगा मेरे साथियों। लेकिन आज बस इतना ही, अगले वीडियो में आप हमसे जुड़ी रहिए। और मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा मेरे भाइयों कि यदि आप विभाज्यता के नियम को पूरी सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी तरह से ज़रूर सीख लें। अगर आप मेरा वीडियो को देखेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको फिर कभी भी या तो वीडियो या किसी शिक्षक के पास विभाज्यता के नियम को तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी को तो मैं नहीं बता सकता हूं मेरे भाइयों, लेकिन विभाज्यता के नियम को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक एक करके आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा। धन्यवाद मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।